हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिलेक्ट ए मिसमैच फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट, तीसरा एंड ऑफ द टी वेव, एंड ऑफ डायस्टोल, चौथा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट हो जाएगा कार्डियक आउटपुट टी वेव ऑफ ईसीजी एंड सीएडी, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या हो गया ये? कोरोनरी आर्टरी। तो अगर अब हम एक एक करके डिस्कस करें तो पहला गिवन है क्या? कार्डियक आउटपुट। सो आपका ये जो कार्डियक आउटपुट होता है ये क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम टू हार्ट रेट। अब अगर हम बात करें कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle, और ये होता है कितना? एंड दिस इज प्रॉक्स 70 ml ऑफ द ब्लड। तो इससे आपका अगर बात करें कि कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, सो दी कार्डियक आउटपुट, अभी हमने क्या देखा कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है। तो हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट। तो अब अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 75 ml इंटू 72 बीट्स पर मिनट, so this will be around 5000 ml, which is equals to 5 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट बोला गया है किसके बारे में? टी वेव के बारे में। तो अगर हम एक ईसीजी की बात करें तो ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? कार्डियक साइकिल का। तो ईसीजी में अगर हम टी वेव की बात करें तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन। किसका? रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। इसका मतलब इस केस में आपका जो वेंट्रिकल था वो रिलैक्स स्टेज में जा रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इट मार्क दी एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के एंड को ये मार्क कर रहा है। नेक्स्ट बोला गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो अगर हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में मेन जो डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एथीरोस्क्लेरोसिस। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसका ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाता है, ल्यूमन आपका नैरो हो जाता है। और वो क्यों होता है? एंड दिस इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें मिसमैच बताना। पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, करेक्ट है। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये 5000 ml आता है, तो दिस इज 5 लीटर पर मिनट अगर हम लीटर में देखें तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड ऑफ द टी वेव, तो टी वेव का एंड मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल, ना कि डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, तो ये गलत है। चौथा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, बिल्कुल सही। तो हमें मिसमैच बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज एंड ऑफ द टी वेव इज एंड ऑफ डायस्टोल। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।